मरतबा शेल्स फेंके जाने के बाद जब रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगे हैं तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से दो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मिलिट्री जनता के खिलाफ, जिनको श्योरली वैसे बांग्लादेश तो कम से कम वेलकम करेगा। एक तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स की। ये स्टेप्स बेसिकली लिए गए हैं बांग्लादेश की सपोर्ट में। यहाँ पे स्पेशली जब बांग्लादेश और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहाँ पे हालात बिल्कुल भी साजगार नहीं है। 4 दफ़ा जी बांग्लादेश की हदूद की जो खिलाफ वर्जी है वो की जा चुकी है। इसके फ़ौरन बाद जो है USA ने 2 वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। ये स्टेप्स ये है कि एक तो अब बांग्लादेश को 170 बिलियन की जो एड है वो दी जा रही है। ये एड किस लिए है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। साथ ही जी USA की जानिब से म्यांमार मिलिट्री जनता के हवाले से एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान की क्या इम्पोर्टेंस है और इस बयान के बाद जी म्यांमार में हालात किस टाइप के हो सकते हैं, आज की रिपोर्ट इसी को लेकर बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इस पे एनालिसिस है पेश किया जा रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की टॉक है जो की जा रही है। लेट्स सी बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इन हालात में जब म्यांमार कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश पे अटैक्स कर रहा है। और साथ ही USA जो है इस सूरत हाल के अंदर जंप कर चुका है। अभी ये रिपोर्ट मैं आप लोगों से देखूंगी। रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उससे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। म्यांमार की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर पिछले 1 महीने में 3 मरतबा शेल्स फेंके जाने के बाद जब रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगे हैं तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मिलिट्री जनता के खिलाफ, जिनको श्योरली वैसे बांग्लादेश तो कम से कम वेलकम करेगा। एक तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि अगले साल जो मिलिट्री जनता वाले इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं इनको कोई भी एक्सेप्ट ना करे इलेक्शंस को। दीज आर द फ्रॉड इलेक्शंस। अभी सही वो कह रहे हैं इलेक्शंस अगले साल हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका कह रहा है और वेस्ट वाले भी कह रहे हैं कि इनको कोई भी तस्लीम ना करे। और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी इन इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे रही हैं और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं कुछ जिनका मीडिया के अंदर बयान आया है वो भी फ्रॉड करार दे रहे हैं इनको। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अमेरिका जो है ना दे वांट्स टू कीप द पोर्ट बॉइलिंग हेयर। वो चाहते हैं कि रीजन डिस्टेबलाइज्ड रहे, चाइना के BRI के ऊपर तलवार लटकी रहे, कम से कम म्यांमार के अंदर जो है वो तलवार लटकी रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये किया है अमेरिका ने कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा ने अभी 2-3 रोज़ पहले ही कहा कि ये हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अमाउंट रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अनाउंस किया गया है एड की मद में। तकरीबन $170 मिलियन अमेरिका जो है वो देने जा रहा है। राइटर्स ने खबर लगाई है कि US अनाउंसेस ओवर 170 मिलियन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो एक तीर से देखा जाए तो कई शिकार अमेरिका कर रहा है। बड़ा शानदार एक इन्होंने स्ट्रोक खेला है। यहाँ पर कहना पड़ेगा भाई जो अच्छा काम करता है अमेरिका उसकी तारीफ करनी चाहिए। मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने। यहाँ पर एक तीर से कई शिकार वो कर रहे हैं। चाइना का BRI डिस्टेबलाइज्ड रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उनका जो है अगर देखा जाए तो मीट हो रहा है। बाय द वे चाइना इज द नंबर 1 टारगेट। यहाँ आप चाइना को नज़र में रख के सोचिए, अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है चाइना को नज़र में रख के कर रहा है। तो पहला तो उनका ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहा है। लड़ाई जारी रहेगी तो अमेरिका का काम चलता रहेगा वहाँ पर एंड दे विल कीप चाइना इन चेक। रोहिंग्या इशू पे भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की वो सपोर्ट कर रहे हैं। रोहिंग्या इशू पे बांग्लादेश की फाइनेंशियल सपोर्ट श्योरली बांग्लादेश को अमेरिका में इंटरेस्टेड रखेगी। अगर अमेरिका कोई सपोर्ट भी ना करे, कोई असिस्टेंस भी ना दे, कुछ भी ना करे तो बांग्लादेश उनकी तरफ देखना ही छोड़ देगा फ्यूचर के अंदर। वो तो चाइना की तरफ ही देखेंगे। लेकिन अगर अमेरिका अगर इस तरह पैसे देता रहेगा, मिलिट्री जनता के खिलाफ एक्शंस करता रहेगा तो बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड रहेगा अमेरिका के अंदर। नाउ दिस मीन्स चाइना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है म्यांमार के अंदर और रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए। मिलिट्री जनता के जो अपोनेंट्स हैं वैसे वो ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि आधे से भी ज़्यादा म्यांमार पे मिलिट्री जनता की हुकूमत है ही नहीं इस वक्त भी, विच इज़ अ बिग क्लेम बाय द वे। अल अरेबिया खबर लगा रहा है कि US सीक्स एक्शन पॉसिबल UN रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार जनता ऑफिशियल।
कोई बड़ा एक्शन अमेरिका यहाँ पर प्लान कर रहा है इस वक्त, कोई बड़ा, एक कोई कहते हैं ना, एक बिल्कुल एक हिला देने वाला एक्शन जो है वो यूएन के ज़रिए मिलिट्री जनता के ऊपर प्लान कर रहा है अमेरिका। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस और चीन इस तरह का कोई भी रिजोल्यूशन पास होने देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि इन्होंने मिलिट्री जनता के खिलाफ पेश होने वाली रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया है, दोनों मुल्कों ने ब्लॉक किया हुआ यूएन के अंदर। इस बार क्या होता है ये देखना पड़ेगा। अमेरिकन को खुद को भी श्योर नहीं है, अमेरिकन को लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो असर है वो डाइल्यूट भी हो सकता है। चाइना जो है वो इन मूव्स को ब्लॉक कर सकता है, रशिया ब्लॉक कर सकता है। 2021 में जो हुकूमत म्यांमार के अंदर ख़त्म की गई थी ना, आप ज़रा रूट कॉज को समझे सारे मसले को। 2021 में जो हुकूमत म्यांमार के अंदर ख़त्म की गई थी मिलिट्री जनता की जानिब से, इसके लिए मिलिट्री जनता वाले कहते हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि सीएए वालों ने असल में ये हुकूमत बनवाई थी धांधली करके, और वही इनको लेकर आ गए थे पावर में हैवी मैंडेट दिला के। और कई चाइनीज एनालिस्ट मानते हैं, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, कि उस सारी कार्रवाई का मकसद म्यांमार में चाइनीज इंटरेस्ट को ग्रेजुअली ख़त्म करना था। दिस इज़ हाउ डॉट्स आर कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें इस तरह से लिंक्ड है आपस में। नाउ अमेरिका आइडियली वही सेटअप यहाँ पर दोबारा री इंस्टॉल करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है। रूस और चीन कभी भी अमेरिका को खुला मैदान नहीं दे सकते यहाँ पर। तो बड़े बुरे क्राइसिस में म्यांमार फंस गया है, और इन क्राइसिस का सलूशन वहाँ की लोकल फोर्सेस से ज़्यादा आलमी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके दरमियान अगर कोई ब्रेक थ्रू होगा, मिसाल अगर चाइना और अमेरिका किसी नतीजे पे पहुँचते हैं म्यांमार के सिचुएशन पे, तो ही कुछ हो सकता है यहाँ पर और पीस मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। लोकल जो प्लेयर्स हैं आंग सान सू की और मिलिट्री जनता वाले, वो अब पीस नहीं करा सकते, उस पोजीशन में वो नहीं है। मामला तो उनके हाथ से निकल चुके हैं। रोहिंग्या मामले में अमेरिका ज़्यादा आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है। वो आपको रोहिंग्या जेनोसाइड को भी एडमिट करते हुए नज़र आते हैं अमेरिकन आपको म्यांमार मिलिट्री रिपोर्ट आप लोगों ने देखे, एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस जो कि इन्होंने दिया। यहाँ पे जो भी हालात चल रहे हैं म्यांमार के अंदर, जो भी हालात हैं, बांग्लादेश जिस तरह मुतासिर हो रहा है म्यांमार की वजह से, यहाँ पे जो यूएस है उसकी जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। ये स्टेप्स बेसिकली काफ़ी डिप्लोमेटिक किस्म के, जैसे कि इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सपोर्ट में है देखने में, लेकिन यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं यूएस की जानिब से। चाइना का जो BRI है उसमें मज़ीद प्रोग्रेस ना हो सके, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो $170 मिलियन की जो एड है वो रोहिंग्यंस के लिए दे दी गई है, क्योंकि शेख हसीना की जानिब से कहा गया था कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेते हुए अमेरिका ने फौरी तौर पर अपनी जो गेम है वो डाली है। यहाँ पे जी म्यांमार के अंदर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होंगे वो बिल्कुल भी इनको कोई एक्सेप्ट ना करे। टोटली धांधली वाले इलेक्शन होंगे, तो बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन होंगे, कोई इसको एक्सेप्ट ना करे। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सही बातें की कि यहाँ पे चाइना और अमेरिका के दरमियान जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती म्यांमार को लेके, तब तक ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो सकता। जो भी रेस्ट्रिक्शंस म्यांमार पर लगी हुई हैं और म्यांमार के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री की हुकूमत है, तो इसकी वजह से पूरी तरह डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हुई है। तो ये चीज़ें तब तक नहीं सॉर्ट आउट हो सकती जब तक यूएस और चाइना के अंदर कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हो जाता, कोई किसी किस्म की डील साइन नहीं हो जाती। तो यहाँ बांग्लादेश के साथ ये चीज़ अच्छी हुई है कि अमेरिका की जानिब से सपोर्ट किया गया। बांग्लादेश के जो लोग रोहिंग्यन स्पेशली वहाँ पे जो क़याम पजीर हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए एक बड़ी एड जो है वो फ्राहम कर दी गई है। अमेरिका ने ये बिल्कुल सच बांग्लादेश की सपोर्ट में नहीं दिया, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं, उन चीज़ों को लेते हुए उसने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है और बिल्कुल इनकी जानिब से भी यही कहा गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये चाइना और अमेरिका उनका मुकाबला चल रहा है, तो जहाँ पे जिसको जो लगता है वो करता है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इनका जो भी एनालिसिस था आप लोगों ने लाजमी बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को
क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।